अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कि व्हेन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डबल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विल बी व्हाट, अनइफेक्टेड, बिकम्स 2g, बिकम्स g/2 या बिकम्स 4g। तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, F की जगह मैंने पुट किया वेट mg, जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो एम एम को मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे पुट किया जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो m और r ये क्या है, ये है अगर ये कांस्टेंट है तो g का ताल्लुक जो कैपिटल G के साथ है वो है डायरेक्ट रिलेशन। अगर g को हम डबल करें तो स्मॉल g जो है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी क्या होगा, डबल होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, अनइफेक्टेड बिकम्स 2g। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बिकम्स 2g। Number 16, the gravitational force between lighter object is not felt because of minute masses, smaller value of g, या smaller value of gravitational acceleration, या all are correct। Gravitational force जो lighter objects पे होते हैं ये महसूस नहीं होते। क्यों? इसका मासेस बहुत ज़्यादा कम है, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कम है, या तमाम के तमाम जो है वो क्या है, करेक्ट है। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, शाबाश बता दीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड में यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्मॉल masses, smaller value of capital G, smaller value of small g, या तमाम के तमाम यहाँ पर क्या है वो है करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ जी। इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो बहुत ज़्यादा कम है लिहाजा इसको हम फिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन। बाज लोग कहते हैं ऑल ऑफ अबव, तमाम करेक्ट है, लेकिन तमाम के तमाम यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ आ जाइए एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ। If the radius of the earth were shrink by 1%, keeping mass same, then the acceleration due to gravity is what? अगर मास को हम कर, देखो हमें पता है, अभी भी मैंने लिखा कि F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू यहाँ पे जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ये ख़त्म हुआ। जी जो है आर के साथ जो ताल्लुक है वो इनवर्स है। शॉर्टकट यहाँ पे लेके, चूंकि 1% है, बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं लिखता हूँ जी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू आर परसेंट। तो आर परसेंट कितना हुआ, 1 है, 1 डिवाइड बाई 2% आ गया, मतलब जी का जो वैल्यू है वो 1/2% है। मतलब ये 2% इंक्रीज होगा या 2% डिक्रीज। अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 1%, क्या करूं, 1% जो है इसको श्रिंक करूं, कम करूं, तो इंक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 2%, इंक्रीज बाय 4%, डिक्रीज बाय 4%। तो देखिए 2% यहां पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो जी का वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 2%, इंक्रीज बाय 2%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होगी बात। नंबर 18,
gravitational field strength is 2 Newton per kg, as electric field strength is Coulomb per second, Coulomb per Newton, Joule per Coulomb या Volt per मीटर। कहता है अगर हम कहें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये बराबर है न्यूटन पर केजी के, तो बता दीजिए इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगा? सो एफ डिवाइडेड बाय क्यू, तो यहां पर है न्यूटन पर कूलम। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए गलत है, कूलम पर सेकंड। कूलम पर न्यूटन ये भी गलत है। जॉल पर कूलम ये भी गलत है। वोल्ट पर मीटर, तो आपने एक और भी फार्मूला पढ़ा है सेकंड ईयर में कि V डिवाइडेड बाई डी, यहां पर क्या है? वोल्ट पर मीटर है। तो देखो ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा? वो है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट पर मीटर। क्लियर होगी बात? सेकंड लास्ट MCQ of the session. When an apple falls from a tree, it drops to the force between the apple and earth F1, ठीक है, dot. F1 is the magnitude of the force exerted by earth on apple and F2 is the magnitude of force exerted by the apple on earth. एक एप्पल है, ये एप्पल की दरख्त है, यहां से एप्पल गिर गया, एप्पल फोर्स लगाता है अर्थ पे F2 और ये फोर्स लगाता है F1। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? F1 is equal to F2, वेक्टर फॉर्म ऑफ F1 is equal to F2, F1 is greater than F2, F1 is less than F2, या मैग्नीट्यूड ऑफ F1 is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। F1 is equal to F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F2। हम अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये तो फिर अपोजिट है, क्योंकि इस पे जो अर्थ फोर्स लगाता है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, और जो क्या है एप्पल है ये जो फोर्स लगाता है डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में न्यूटन थर्ड लॉ जो है ओबे होता है। कौन सा लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेते हैं तो F1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट MCQ ऑफ दिस सेशन, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ कैपिटल G टू स्मॉल g। देखो हमने पढ़ा G इज इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर या RE स्क्वायर। अब मैंने कहा G डिवाइडेड बाई G, तो ये RE यहां पे शिफ्ट करो, RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई ME। RE क्या है? ये लेंथ में हम मेजर करते हैं तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मास M में हम मेजर करते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? L स्क्वायर m पावर माइनस 1। तो n में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? L स्क्वायर m पावर माइनस 1, L स्क्वायर m पावर माइनस 3, L स्क्वायर m पावर माइनस 2 एंड L क्यूब m पावर माइनस 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन। आज का जो सेशन है ये ख़त्म हुआ, अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। यहाँ तक किसी को भी मसला हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट में मसला हो उससे आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग गिवन नंबर पे, यहाँ पे जो गिवन है इस पे भी आप लोग भेज सकते हैं। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट में, जहाँ पर भी चाहना, देखिए आप लोगों का दिल चाहे वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।